ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1984-85 से। दिल्ली में रहने वाले एक पूर्व सेना अधिकारी कर्नल राजकुमार कपूर के मन में एक सपना जन्म लेता है। वह चाहते थे कि देश के लोग पहली बार टेलीविज़न पर भारतीय सेना की असली दुनिया देखें। लोग जाने कि कमांडो प्रशिक्षण कितना कठिन होता है, कैसे एक साधारण युवक कठिन संघर्षों से गुजरकर एक जाबाज सैनिक बनता है। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे सच करना नहीं। कर्नल कपूर ने दूरदर्शन और रक्षा मंत्रालय से अनुमति मांगी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगते रहे। फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक घूमती रही। पूरा 4 वर्ष बीत गए सिर्फ अनुमति मिलने में, लेकिन कर्नल कपूर ने हार नहीं मानी। आखिरकार वर्ष 1988 में उन्हें हरी झंडी मिल गई। कलाकार चुने गए, तकनीकी दल तैयार हुआ और शुरू हुआ एक नया धारावाहिक फौजी। 1988 में दिल्ली में एक 23 वर्ष का युवक रहता था। बड़े बड़े बाल, हाथ में सिगरेट और आंखों में अभिनेता बनने का सपना। नाम था शाहरुख खान। उसके पिता का निधन हो चुका था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार को छोटा मकान ढूंढना पड़ रहा था। जिस मकान में शाहरुख खान रहने पहुंचे, उस मकान मालिक के ससुर थे कर्नल R.K. कपूर। मकान मालिक को पता चला कि ये लड़का अभिनय करना चाहता है। उन्होंने कहा, कर्नल साहब एक धारावाहिक बना रहे हैं, जाकर उनसे मिलो। शाहरुख खान पहली बार कर्नल कपूर से मिले। उन्हें एक बहुत छोटा सा दृश्य दिया गया। शाहरुख का पहला दृश्य था पेड़ पर चढ़कर कौवे गिनना। उन्हें शर्मिंदा हुए कि अपनी माँ को भी नहीं बता सकी कि उनका अभिनय क्या है। शाहरुख की माँ ने एक बार लेखिका लाजमी शेरवानी से कहा था, इसका कुछ कीजिए, न ये पढ़ता है न लिखता है, बस दिन भर सिगरेट पीता है और नाटक करता रहता है। न्यू राय की भूमिका पहले कर्नल कपूर के बेटे मिलिंद कपूर के लिए लिखी गई थी, लेकिन जब कैमरे के सामने शाहरुख खान आए, सब कुछ बदल गया। कर्नल कपूर ने एक साक्षात्कार में कहा था, मैंने उससे पूछा, क्या तुम कमांडो बन सकते हो? उसने तुरंत कहा, जी सर, बहुत अच्छे से। उसके चेहरे के गड्ढे, आंखों की चमक, कैमरा उसे प्यार करेगा। और फिर शाहरुख बन गए इस धारावाहिक के मुख्य नायक, प्रमुख कलाकार। शाहरुख खान, लेफ्टिनेंट अभिमन्यु अभिराय, राकेश शर्मा, मेजर विक्रम, विक्की राय, मंजुला अवतार, कैप्टन मधु राठौड़, अमीना एस कपूर धारावाहिक में कर्नल कपूर की बेटी, विश्वजीत प्रधान, जिन्होंने इसी धारावाहिक से अभिनय की शुरुआत की। कहा जाता है कि अभिमन्यु राय का किरदार भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजय बनर्जी से प्रेरित था। फौजी की शूटिंग किसी युद्ध से कम नहीं थी। लेखिका शेरवानी उस समय गर्भवती थी। किसी भी दिन बच्चे का जन्म हो सकता था, फिर भी वह लगातार सेट पर मौजूद रही। निर्माण नियंत्रण का पैर टूटा हुआ था। वह बैसाखियों के सहारे पूरी शूटिंग संभाल रही थी। घायल कलाकार, छायाकार, कैमरामैन की टखने में चोट थी, फिर भी वह कैमरा उठाकर काम करते रहे। सेना में हथियार देने से मना कर दिया। भारतीय सेना ने पहले स्टेन गन और अन्य उपकरण देने का वादा किया था, लेकिन शूटिंग के दिन अचानक
मना कर दिया गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई, लेखिका को एक समय जेल जाने का डर सताने लगा। शाहरुख अपने लंबे बाल कटवाना नहीं चाहते थे, लेकिन सेना के किरदार के लिए छोटे बाल आवश्यक थे। काफ़ी समझाने के बाद मामला सुलझा। पूरी टीम महीनों तक चैन से नहीं सोई। बजट बहुत कम था। हर कड़ी पर लगभग 2 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, जो उस समय बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। वानी ने बाद में कहा था, मैंने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है और सेट पर एक और बच्चे यानी इस धारावाहिक को संभाल रही हूँ। शाहरुख खान शुरू से दूसरे मुख्य कलाकार थे, लेकिन कैमरे पर उन्हें देखने के बाद पूरी पटकथा बदल गई थी। पूरा धारावाहिक दिल्ली में फिल्माया गया था। अनुमति मिलने में 4 वर्ष लग गए थे। तब शाहरुख मोटरसाइकिल से सड़क पर निकलते लोग उनका नाम नहीं बल्कि अरे फौजी कहकर पुकारते थे। यही उनकी पहली सार्वजनिक पहचान बनी। ये धारावाहिक केवल 13 कड़ियों का था, लेकिन इन 13 कड़ियों ने इतिहास बदल दिया। 2019 में यह धारावाहिक अमेज़न प्राइम वीडियो पर आने वाला था, लेकिन उसी वर्ष अप्रैल में कर्नल कपूर का 87 की आयु में निधन हो गया। उस समय रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों का दौर था। ऐसे समय में फौजी ने युवाओं का एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई। शाहरुख का पहला दृश्य था पेड़ पर चढ़कर कौवे गिनना, और वह इसे बताने में शर्म महसूस करते थे। 89 में जब फौजी दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। हेलीकॉप्टर, पैराशूट, मशीन गन, कठिन सैन्य प्रशिक्षण, दोस्ती, प्रेम और देशभक्ति, ये सब एक साथ भारतीय टेलीविज़न पर पहली बार दिखाई दिया गया। और उसी धारावाहिक का एक किरदार लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय यानी शाहरुख खान धीरे धीरे हर घर का जाना पहचाना चेहरा बन गया। फौजी के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने अपनी पुस्तक किंग ऑफ बॉलीवुड में लिखा, शाहरुख खान फौजी के दिलों को वह पहला समय मानते हैं जब उन्हें सचमुच एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया। और सबसे खास बात, एक भारतीय सेना अधिकारी ने बाद में बताया कि फौजी देखकर ही उनके मन में सेना में जाने का सपना जागा था। सोचिए, एक काल्पनिक कहानी ने एक असली सैनिक को जन्म दे दिया।